जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एजुकेशन हब में। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के एक बिल्कुल चहेते टॉपिक में, जिसका नाम है कारक। देखो यार, जो कारक होता है ना, ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ये कोई बड़ी बात नहीं इसमें, और इसे पढ़ना बेहद आसान है। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन होता क्या है कि बंदे जो होते हैं, कुछ जो स्टूडेंट होते हैं, वो दैनिक रूप से इसे कभी पढ़ते नहीं है जल्दी, ठीक है, वो अलग चीजों पर उलझे होते हैं। तो ये क्या होता है, पढ़ने का आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा पढ़ाऊंगा कि लगभग आपको ये दोबारा पढ़ने की नौबत नहीं आएगी आपकी, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है कि कॉन्फिडेंस के साथ आपको बैठे रहना है और वीडियो को पूरा देखना है। जब आप देखकर उठोगे तो मेरा विश्वास करो यार कि आपको पूरा मालूम हो जाएगा। देखो, जो कारक होता है ना, ये हिंदी पर आप देखो कि 8 प्रकार का होता है, ठीक है, 8 प्रकार का होता है। और कहीं कहीं ऐसा होता है, जैसे कोई बहुत बड़े विद्वान होते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसका जो संबोधन है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये कहते हैं कि ये कारक में नहीं जुड़ता है, ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पर इसे भी माना जाता है, ठीक है, इसे भी माना जाता है। जैसे जैसे कि आदिकाल की समय सीमा है, उसे कई लोगों ने अपने अपने अनुसार व्यक्त किया है, लेकिन जो होता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो दिया उस जैसा माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो लोग दिए हैं उन्हें पूर्णतः गलत कर दिया गया है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक सर्वसम्मत होती है, उनमें जो चीजें क्लियर की जाती हैं वो हिंदी पर नियम लागू होता है, ठीक है। आपको बताना है कि हिंदी की अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन है सर्वप्रथम कहां पर हुई थी, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, और कब हुई थी। देखो, जो ये करता है, ठीक है, ये करता, उसके बाद है कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान, फिर अपादान, फिर संबंध, फिर अधिकरण, फिर संबोधन। एक कुल मिलाकर 8 है, 2 2 4 2 4 2 8, ठीक है, यही है। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसे पूरा रट लेते हैं। तो देखो यार, रटना नहीं है, ठीक है, समझना है क्या है कैसे, ठीक है। इससे मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए, अपादान से संबंध का, की के रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे, ठीक है, या हे वो अरे, ठीक है, ऐसा होता है। तो ऐसा रट लेते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन ये है, जब आप कहीं पर देखोगे तो थोड़ी थोड़ी चीज समझने की, अगर रट लेते हो तो आपको याद रहता है, अच्छी चीज है। तो देखो, जैसे कर्ता है, ठीक है, तो कर्ता के साथ हमेशा नहीं आता है। अगर कहीं पर ऐसा संभव तुम्हें वाक्य मिल जाता है कि ने उस किसी शब्द के बाद नहीं आता है, जैसे जैसे वर्तमान में कहा होता है कि मैक्सिमम जो लड़कियां हैं वो लड़कों को धोखा देती हैं, या कभी कभी होता है क्या कि लड़के भी लड़कियों को धोखा देते हो, ठीक है। उस कंडीशन से आप कह सकते हो कि राम ने सीता को धोखा दिया। क्या कह सकते हो, राम ने सीता को धोखा दिया। तो राम ने आ रहा है ना, तो ने जिसके बाद आएगा उसके वही शब्द क्या हो जाएगा, ने के पहले वाला शब्द जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कर्ता हो जाएगा। और यहाँ जो ने शब्द है ना, ये जो ने है ना, इसे कहेंगे कौन सा कारक है। उस कंडीशन में होगा क्या, यह कर्ता कारक है। क्या है, आपका कर्ता कारक है। इसी प्रकार से सभी को वो फंसाएगा। फिर कहेगा कर्म को, ठीक है, किसी अधिक कर्म को मतलब होता है किसी कोई कर्म आप कर रहे हो, जैसे कि खाना बनाने के लिए कर, ठीक है, ऐसा कुछ होता है जहां जिस वाक्य में आपको को शब्द मिलेगा, क्या मिलेगा, को मिलेगा। अगर किसी शब्द में आपको को मिल जाता है तो वहां पर आपसे यही पूछेगा कि इस वाक्य में कौन सा कारक मौजूद है। उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि कर्ता ने था तो कर्म को था, ठीक है, कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो को शब्द रहेगा, तो यहाँ पर कर्म कारक होगा। क्या होगा, आपका कर्म कारक होगा। इसी प्रकार से आएगा करण से। क्या है, करण से। आपको कभी कभी कह देगा से, मतलब आप कह सकते हो कि राम ने लेखपाल की नौकरी रुपए के लिए छोड़ दी, ठीक है, तो के लिए संप्रदाय में चला जाएगा, ठीक है। और लेकिन वहां एक लड़की से छुड़वा दी, ऐसा कह सकते हो। तो जिस कंडीशन में से आपका आ जाएगा, कोई ऐसा शब्द हो जहां पर आपका से आता है, लेकिन देखिएगा दोनों में अलग अलग है। आपको दिखाई देगा कि यहाँ 2 से मौजूद है। क्या है, 2 से मौजूद है। अब आप लोग सोचोगे, आप लोग कि यार कैसे दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, दोनों में से लिखा है। तो देखो यार, जो करण है वहां पर अगर एक सामान्यतया से रहेगा, जैसे मैंने पैसे से फल खरीदा। क्या है, मैंने पैसे से फल खरीदा। उस कंडीशन में हमारा जो से है वह क्या होगा, करण कारक होगा। वहां पर क्या होगा, करण कारक होगा। लेकिन जैसे कभी ये कह देगा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। क्या है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहां पर से के द्वारा हो रहा है। क्या है, से के द्वारा कोई चीज ग्रहण की जा रही है, कोई चीज नजदीक आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये से जो है वो दोनों को अलग दिखा रहा है। जैसे कि पेड़ है ना, पेड़ से पत्ते
गिरते हैं, ठीक है, क्या है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, उस कंडीशन में आप देखोगे कि जो से है वो अलग हो रहा है, कुछ चीज दिखा रहा है, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, उस कंडीशन जो से आएगा उसे हम अपादान कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कोई जैसे यही वाक्य है, इसमें देखेगा कि कौन सा कारक है, उस कंडीशन में बताना है कि अपादान कारक है, ठीक है। अगर कभी यह कहेगा कि करण कारक के बारे में, जैसे कहेगा कि पैसे से आम खरीदे जाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो से है उसके लिए आप क्या कहोगे, यहाँ पर कौन सा कारण है, करण कारक है, ठीक है। अब देखिए आपका अब देखिए अभी है संप्रदान, ठीक है। संप्रदान एक ऐसा है कि इसके लिए के लिए वाक्य आता है, ठीक है। मैंने एक सपोज कर सकते कोई शब्द होता है कि राम ने सीता के लिए या राज्य के या कह सकते हो कि रावण के लिए अपने राज्य को छोड़ दिया, या माता के लिए अपने राज्य को छोड़ दिया, ऐसा कंडीशन होता है। रावण के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रभु का जो अवतार था ना, वो पहले से सब कुछ क्लियर है, लिखा है कि कहां पर क्या होगा, ठीक है। इसे कहते हैं कि जन्म विवाह मरण उस होई, जहां जिस लिखा तहां तिस होई, ठीक है। तो ये सभी चीजें पहले से फिक्स हैं, लोग ऐसा कहते हैं, हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, हमारे धार्मिक पुराण ऐसा कहते हैं। लेकिन मैक्सिमम रियलिटी ये है कि व्यक्ति अपने भविष्य का स्वयं निर्माता होता है, ठीक है। अगर आप अच्छा करोगे उसका रिजल्ट है स्वाभाविक है कि आपके साथ अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप गलत करोगे तो बिल्कुल इस बात श्योर है कि आपके साथ गलत होगा। कैसे, देखो जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री जी हैं, वो क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें जनता फिर से चुन रही है। लेकिन अगर वो अभी क्या करें, गलत काम करने लगे देश के ऊपर, तो उनके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो व्यक्ति अपने भविष्य का स्वयं निर्माता होता है। तुम अच्छा पढ़ोगे तभी आओगे आराम से, तुम भी भविष्य में क्या होगा, कोई अपनी जो इच्छा वाली नौकरी होगी पा जाओगे। नहीं पढ़ोगे तो दुनिया में ढेर लोगों की आवश्यकता बिना पढ़ने वालों की है। जैसे कहीं दुबई है, वहां पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, या मुंबई है काम चल रहा है, तो वहां लेबरों की भी तो जरूरत है। तो लेबर कौन करेगा भाई, जो नहीं पढ़ेगा वही तो करेगा, और जो पढ़ेगा उसके पास 52 रास्ते हैं, वो क्या करेगा, कोई नई कंपनी खड़ी कर देगा। भाई बुद्धि है तो कहीं भी यूज करो। तो यही सब कंडीशन है। चलिए देखते हैं, सब बातें बात की है, ठीक है। जो संप्रदान है या दो शब्द ऐसा वाक्य आपको मिलेगा कि यहाँ के लिए आएगा, क्या है, के लिए, दोनों को आपस में सेट कर देगा दोनों आपको, ठीक है। तो उस कंडीशन जो के लिए आएगा, उस कंडीशन होगा के लिए शब्द में, तो संप्रदान होगा, क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। अपादान बता ही दिया। उसके बाद है संबंध, ठीक है। सीता का पति क्या है, सीता का पति, ठीक है, राम है। तो जो एक का है ये संबंध कारक है, क्या है, संबंध कारक है। इसी प्रकार से जितना भी का की के आएगा ना, कि ये सीता की ज्वेलरी है, ठीक, उस कंडीशन में किया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए ये है अधिकरण। अधिकरण आपको होता है जब कहीं पर आप पाओगे शब्दों में या पर आएगा, ठीक है। जैसे कि जैसे आप सोच सकते हो कि बाजार में फल उपलब्ध है, ठीक है, तो यहाँ जो में आया है वो अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। बक्से में रुपए रखे हुए हैं, उस कंडीशन क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। इसी प्रकार से जो होता है आपका संबोधन, क्या होगा, संबोधन। संबोधन कहते हैं ना कि हे हो अरे, क्या है संबोधन का, हे हो अरे। कई लोग तो बहुत रतिया चैट करते हैं बड़े प्रेम से, हे का हो, कैसे बाड़ू, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उस कंडीशन में हे हो अरे शब्द का प्रयोग आता है, ठीक है। वैसे आप लोग ज्यादा परिचित हो गए, इस संबोधन को तो आप दैनिक जीवन में मैक्सिमम प्रयोग करते होंगे। खैर दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको जिंदगी में बाजुक तरह लंबी उड़ान भरना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि हसीनों की फकत साहब सलामत दूर की अच्छी, न इनकी दोस्ती अच्छी और न इनकी दुश्मनी अच्छी। तो इसलिए इनसे दूरी बनाए रखो ज्यादा अच्छा है, और इनसे आपको नजदीकी बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपकी जिंदगी। देखो यार, आप लोग लड़के हो, क्या हो, लड़के हो, मैं सब लोगों को कह रहा हूँ क्योंकि ज्यादा संख्या लड़कों की होती है, लड़कियां बुरा मत मानना, ठीक है। तो आप लोग लड़के हो, तुमसे प्यार भी कोई सैलरी देके करेगी, क्या होगा, सैलरी देके करेगी। अगर आप प्यार से पहले रुपए नहीं कमाते हो ना दोस्त, तो कोई रुपए वाला आएगा और तुम्हारे प्यार को खरीद कर लेकर चला जाएगा। सरकारी नौकरी होगी तो उसके सामने तुम्हारा प्यार दम तोड़ देगा। इसलिए कहता हूँ भाई पहले पढ़ लो, नहीं तो बहुत ज्यादा प्यार करने का शौक है ना, तो पेड़ लगाओ, क्या लगाओ, पेड़। ये घाव नहीं, आपको क्या देते हैं, छांव देते हैं। एक पेड़ आपको बहुत अच्छा छांव देते हैं, ये घाव नहीं देते। और लड़कियां तो मैक्सिमम घाव देती हैं, लड़के भी देते हैं, ऐसा नहीं कि लड़के बहुत दूध के धुले हैं। ये सब चीजें हैं दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आप लोग
जीके बढ़िया पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, जीके। अगर आप लोगों को जीके पसंद है, करंट अफेयर पसंद है, तो मेरा मानो एक काम कर दो, एक छोटा सा काम मेरे नाम कर दो, बेल आइकन को टच करो और उसे ऑन कर दो, ठीक है। ये सब चीजें हैं। मिलते हैं नए वीडियो पर। आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।